हम लोग ये वन रिपोर्ट देखेंगे। ये कौन सी नंबर की वन रिपोर्ट थी? 18वीं क्रम की थी। कौन सी नंबर की? 18वीं क्रम की, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वन रिपोर्ट याद रखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। यह भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। कौन सी क्रम की वन रिपोर्ट है? 18वीं क्रम की। यह भी आपको दिमाग में रखना है। दूसरी चीज ये है कहां? भारतीय वन सर्वेक्षण कहां? देहरादून में। कहां पे? देहरादून में। पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1987 में। पहली बार कब जारी किया गया था? 1987। ठीक है, याद रखिएगा। और हर ये 2 साल में जारी की जाती है। कितने साल में? द्विवार्षिक रिपोर्ट है। क्या? द्विवार्षिक। हर 2 साल में ये जारी की जाती है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो ध्यान रखिएगा 18वीं वन रिपोर्ट अभी आई है और ये जारी कितने तारीख को हुई थी? 21 दिसंबर 2024 को। कब जारी हुई थी? 21 दिसंबर 2024 को। और ध्यान रखिएगा कौन जारी करता? भारतीय वन सर्वेक्षण इंस्टीट्यूट जारी कर। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मंत्रालय है, याद रखिए, ये जो वन रिपोर्ट जारी, इसमें कौन सा मंत्रालय काम करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी। कौन है? भूपेंद्र यादव जी। सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस बार की 18वीं वन रिपोर्ट थी। ध्यान रखिएगा कौन जारी किया? याद रखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहां है? देहरादून में। कहां पे? देहरादून में। और ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी होती है। पहली बार 1987 में जारी किया गया था। कब? 1987 में। ध्यान रखिएगा। और याद रखिए इसमें मंत्रालय कौन रहता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ध्यान रखिएगा। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब आगे की ओर बढ़े हम। जैसे यहां पे देख लें भारतीय वन सर्वेक्षण, ध्यान, ये आपको याद रखना। मुख्यालय कहां? देहरादून, उत्तराखंड में। और 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जो नियमित रूप से देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। वन संसाधनों का मूल्यांकन करता है और उसकी निगरानी के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करता है? ये वन रिपोर्ट देता है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करता है? वन रिपोर्ट देता। ध्यान रखिएगा। पहली वन रिपोर्ट 1987 में दी गई थी। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। याद रखिए 21 दिसंबर 2024 को ये 18वीं वन रिपोर्ट आई है। ठीक है, कब आई है? 21 दिसंबर 2024 को आई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब इसके लिए जो वन रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह इस बार रिसोर्स सेट का उपयोग किए हैं। किसका? रिसोर्स सेट को उपयोग किया। और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग करते हैं और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी से भी प्राप्त आंकड़े का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कुछ चीजें देखें आगे। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई है। कब आई है? 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई है। देखो, इस नीति का लक्ष्य यह है कि भारत में वन क्षेत्र को कुल क्षेत्रफल के 1/3 कितना पहुंचाना? कि जितना वन क्षेत्र है उसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 वन होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो? जितना वन क्षेत्र है उसमें 33% क्या होना चाहिए? इनका क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 के तहत वनों का संरक्षण तथा कार्यान्वयन किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत क्या क्या किया जाता है? वनों का संरक्षण एवं
कार्यान्वयन किया जाता है। यह भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब हम आगे की ओर देखें, यह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, समझिए। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में यह पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखिए, वनावरण या वन क्षेत्र, वनावरण या वन क्षेत्र, वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। देखिए, इसमें यह पॉइंट आपको ध्यान रखना, वनावरण या वन क्षेत्र क्या कहलाते हैं। देखिए, वनावरण या वन क्षेत्र यह कहलाते हैं वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो। समझिए बात, जैसे ये वन है, ठीक है ना, समझिए बात, ये क्या है, पेड़ है, और ये भी पेड़ है, समझ गए, समझिए पॉइंट। और इनका याद रखिए 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ये लगाए गए हैं, ठीक है ना, ये पेड़। और ये याद रखिए कैनोपी, क्या ये कैनोपी है, इनका घनत्व तो लगभग 10% हो। मतलब याद रखिए ये कितना घेर रहे हैं क्षेत्र को, समझ गए बात को, ये कैनोपी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये कितना क्षेत्र को घेर रहे हैं, ये वाले हिस्से, ये क्या कहलाता है, याद रखिएगा वनावरण कहलाता है एक तरह का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, वनावरण कहलाता है, ठीक है, याद रखिए। वृक्षावरण या वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र, इसके बाहर के जो छोटे छोटे वन पाए जाते हैं ना, जैसे एक जगह पे बहुत सारे वन पाए जाते हैं कब, और फिर इसके बाहर भी तो वन पाए जाते हैं ना, तो वे क्या कहलाते हैं, एक तरह का वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित है। तो इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर, इसके बाहर, समझ गए बात, इसके बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, वनावरण या वृक्ष क्षेत्र और वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र, ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रख। अब देखें, वनावरण या वन क्षेत्र टोटल याद रखिए, वनावरण या वन क्षेत्र एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र टोटल कितना है, ध्यान रखिएगा यहां पे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ना याद रहे तो आप बस इतना याद रखिए, 8,27,000 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। तो एटलीस्ट ऐसे याद रखना, लगभग 8 लाख, लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा याद करना थोड़ा टफ टास्क होगा, लेकिन याद किया जाता लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, कितना, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, इतना याद रखिएगा। जिनमें से 7 लाख के आसपास वर्ग किलोमीटर क्या है, 715343, मोबाइल नंबर टाइप में याद कर लीजिए, ठीक है, 715,343, 715,343 ऐसे याद कर लीजिए, कितना, 7 लाख के आसपास क्या है, वनावरण है, याद रखिएगा कितना है वनावरण, ऐसे याद रखिए। टोटल अगर पूछे वनावरण एवं वृक्षावरण तो कितना बताएंगे, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, कितना, लगभग 8 लाख, 8,27,357। जबकि यहां पे वनावरण में अगर बात की जाएगी तो 7 लाख के आसपास है, कितना, लगभग 7,15,343। जबकि 1,12,014 वर्ग किलोमीटर क्या है, वृक्षावरण, 1 लाख के आसपास वृक्षावरण है, कितना है, वृक्षावरण, याद रखिए। और वनावरण कितना है, लगभग 7 लाख, लगभग 7 लाख, याद रहेगा क्या, 7 लाख, ठीक है, याद रखिए 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यहां पे ये याद रखिएगा वनावरण, और जबकि वृक्षावरण याद रखिए 1,12,014 वर्ग किलोमीटर क्या है, वृक्षावरण है, याद रखिए। टोटल कितना हो गया, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। अब याद रखिएगा वनावरण या वन क्षेत्र, ये परसेंटेज भी याद रखिएगा, लगभग 21.76, कितना, 21.76% याद रखना पड़ेगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो कितना है वनावरण या वन क्षेत्र, 21.76%, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। हम वन क्षेत्र को कब बढ़ाएंगे, जब हम 21 साल के हो जाएंगे, हम वन क्षेत्र को बढ़ाएंगे, वनावरण को बढ़ाएंगे कब, 21 साल, याद रखिएगा 21.76%। जबकि वृक्षावरण, वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र याद रखिएगा 3.41%, कितना है, 3.41% याद रख।
वन क्षेत्र कब रहेगा, वनावरण कब रहेगा, जब हम 21 साल के हो जाएंगे तो हम बहुत सारे वृक्ष लगा देंगे, ऐसे याद रखो। 21.7 टोटल कितना है, याद रखिएगा 25.17, 25.17। लेकिन इसके पहले 2021 में कितना था, ये याद रखिएगा 24.62। कितना था, 24.62%, याद रखिएगा। जब 21 में वन रिपोर्ट आई थी उसमें 24.62% था, लेकिन अब कितना है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके, ये दोनों को मिला के, मतलब वनावरण और वृक्षावरण को मिला के कितना है, 25.17, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या क्या याद रखना, वनावरण या वन क्षेत्र कितना है, 21%, ठीक है ना। हम वनावरण कब करेंगे, 21 साल के जब हो जाएंगे। और वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित, उसमें 3.41 जोड़ दीजिएगा तो टोटल कुल वनावरण एवं वृक्षावरण निकल आएगा 25.17%, याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखना है कि टोटल वन वृद्धि कितनी, ये डेटा मत याद करिए, ये डेटा मत याद करिए, ये दोनों मेन ये वाला डेटा याद रखना है इनमें। लेकिन ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये वाला, लेकिन ये वाला याद रखें। कुल वन वृद्धि कितना हुई, मतलब अगर 21 से लेके 23 की बात करें तो इतना वृद्धि हुई, 1445 वर्ग किलोमीटर वनों की वृद्धि हुई है। मतलब लगभग 1400 के आसपास वनों की वृद्धि हो गई, लगभग याद रखिए, एग्जैक्ट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। 1445 वर्ग किलोमीटर वनों की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। कितना, 1445, याद रखिएगा 1445 वर्ग किलोमीटर में वनों की वृद्धि हो गई। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना। वापस से मैं एक बार बताऊंगा, एक बार ऐसे देख लीजिए, वापस से एक बार वापस से फिर बताऊंगा, ठीक है, ताकि याद हो जाए ये चीजें। अब यहां पे आए, ये देखें थोड़ा सा, एक बार देखो 2021-2023 के दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पे बताया था ना ये डेटा, ध्यान रखिएगा। देश में मेन, अब हमें ये वाला डेटा याद रखना, इसको याद रखिए और इसको याद रखिए, और ये दोनों डेटा याद रखिए, ठीक है। ये थोड़ा काम कहे आपके, देखें कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, 8,27,357। कितना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। दूसरी चीज, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जब कब की बात है, 2021 की बात है। 2021 में 24.62% था। कितना था, 24.62%, याद रखिएगा। जबकि 2023 में यही डेटा बढ़कर कितना हो गया, 25.17%। दोनों डेटा याद रखिएगा, कितना था, 24.62% कब, 21 में था, लेकिन अब कितना हो गया, 25.17%, ठीक है ना, 25.17%, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कुल वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि अभी याद रखिएगा 1445 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखिए कितना, 1445 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये भी पॉइंट थोड़ा सा। अब हम आगे की ओर बढ़ें, ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखें यहां पे, अब ये मेन डेट, ये याद रखिए, ये भी काम का भी डेटा है, थोड़ा सा इसको टेक्निक से याद रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक, ये डेटा मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। है तो वो वाले भी डेटा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी यहां से भी प्रश्न बनते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण, अगर हम वनावरण और वृक्षावरण दोनों को सम्मिलित करेंगे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो याद रखिए, आपसे जब कभी पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण, तो कह देना मैम मुझे याद है। क्या बताओगे, मैम मुझे याद है, क्या बोलोगे, मैम। क्या याद रखोगे, मैं क्यों याद रखोगे, इसलिए याद रखोगे कि इस तरह याद ही होगा ये, नहीं तो फिर भूल जाएगा। मैम मुझे याद है, क्षेत्रफल के आधार पर भी याद है, और वो सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाले। मैम, यम से याद रखिए मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, यम से महाराष्ट्र, याद रहेगा क्या। मैम मुझे याद है वनावरण एवं वृक्षावरण वाले राज्य, याद रहेगा क्या, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर केवल सर्वाधिक वनावरण, तो मां याद रख लीजिए, मां मुझे ये भी याद है, ठीक है। मां एक ही दो याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। वैसे याद रख सकते हैं, ऐसे दिमाग लगाइए कि मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़, ठीक है ना,
ठीक है, उसके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़, ये भी याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर केवल सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन सा है? मां याद रख, मां मुझे याद है ये वनावरण, ठीक है। तो मां से याद रखना मध्य प्रदेश, फिर ऐसे अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या याद रखना? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण। तो याद रखिएगा, मैम याद रखिए, मैम मुझे ये चीज याद है, मां से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और यम से महाराष्ट्र। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना। अब देखिए एक चीज, ये डेटा आपके काम का है, ये डेटा भी काम है और ये डेटा भी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, प्लीज याद करें इसको। एक सेकंड, यहाँ ये मैम लिख ही देता हूं ताकि फिर दिक्कत ना जाए किसी को, इसको सेव कर देता हूं। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ ठीक है, ये दे दूंगा ना, दे दूंगा। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। हाँ ये देखें, अब यहां पे ये देखने, सर्वाधिक वनावरण वृक्षावरण कुल कितना है, ये ध्यान रखना। कितना है? 85,724 वर्ग किलोमीटर, लगभग 85,000। कितना? 85,000 याद रखिएगा। कितना है? 85,724 वर्ग किलोमीटर। जबकि याद रखिएगा वनावरण वर्ष कितना है? 77,073, ठीक ना, 77,073 वर्ग किलोमीटर याद रखिए। यहां पे कितना है? 50। जब सारा सब कुछ मिला लेंगे, मतलब वन और वृक्षावरण दोनों को मिला लेंगे, तो उसमें कितना है? वनावरण एवं वृक्षावरण को मिला के 85,724, और जब केवल वनावरण को मिलाएंगे तो कितना है? 77,073, 77,073, ऐसे याद रखिए, इमेजिन कर लिए 77,073 याद हो जाएगा। यार सबका मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं भाई आप लोग, तो ये याद रखिए 77, अब बीच में 0 है, फिर 73, कंप्लीट, खत्म कहानी इसका, ठीक है। और इसमें 85,724 याद रहेगा, डेटा दो बार पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगा परमानेंट के लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़े, ये मध्य प्रदेश वाला डेटा याद रखना है प्लीज, ये डेटा अपने काम का है। अब देखो यहां पे वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, मतलब वनावरण में भी और वृक्षावरण में भी सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? देखें, याद रखिएगा, इसमें यह याद रखिएगा, एक तो सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, ठीक है ना। तो याद रखना सबसे ऊपर कौन सा है? छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से के जस्ट ऊपर कौन लगा है? उत्तर प्रदेश। ऐसे दिमाग में लगाओ, नहीं तो ये बगल से ही उत्तर प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में, ठीक ना। तो ऐसे याद रखना, पूरे गढ़ में वनावरण का वृद्धि हो गई, पूरे गढ़ों में वनावरण का वृद्धि। गढ़ से याद रखिए ना, छत्तीसगढ़, पूरे वन गढ़ों में क्या है? वनों का आवरण हो गया, ऐसे। और ये बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा भी याद रख सकते हैं, अगर ये याद नहीं होता तो ऐसे याद रखना, छत्तीसगढ़ नक्सलाइड एरिया है और वहां पे इतने वनों की वृद्धि हो गई है कि नक्सली लोग वहां पे बैठे ही रहते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो याद रख, सर्वाधिक वन वृद्धि कहां हुई है? छत्तीसगढ़। और फिर कभी कभी वहां से कूद के कहां पहुंच जाते हैं? यूपी। कभी कभी कहां पहुंच जाते हैं? यूपी, ऐसे सोचो। तो उत्तर प्रदेश, और छत्तीसगढ़ से जस्ट बगल में लगा है उड़ीसा। तो उड़ीसा, कुछ लोग तो यूपी साइड भाग देते हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ साइड भाग देते हैं। तो याद रखना, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, बस 3 ही याद रखना, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, याद रखिएगा। लेकिन अगर केवल वनावरण की बात करें तो मीगू याद रखो, बस मीगू। तो मी से मिजोरम, गु से गुजरात, ऐसे याद रखना। तो मीगू याद रख सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, वनावरण एवं वृक्षावरण में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से नक्सली कहां भाग गए थे? इमेजिन करो, यूपी से और इसके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ के उड़ीसा है, तो उड़ीसा कुछ लोग भागे, ऐसे याद रखो। छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। और मीगू याद रखना केवल वनावरण के लिए, तो मिजोरम, गुजरात, मिजोरम, गुजरात, ठीक है ना, मिजोरम, गुजरात, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। देखो ये डेटा है, आपको तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलो, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान, सबसे ज्यादा प्रतिशत में अगर देखा जाए तो वन कहां है? तो याद, वनावरण में याद रखिएगा लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप, मिजोरम, फिर अंडमान, मतलब समझिए बात को, इसको इमेजिन से ही याद करो नहीं तो भूलेगा। देखो इधर क्या है, लक्षद्वीप है, इधर क्या है, अंडमान, इसके बीच में आ गया कौन, मिजोरम, ऐसे याद रखो। इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान, और इसके बीच में आ गया मिजोरम, याद रखिएगा। तो याद रखना लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान में क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में बनावरण का प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान है। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बनावरण लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम में। अगर राज्य की बात की जाएगी तो मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना कि यहां प्रतिशत बहुत है, इसने इतना अपना लक्ष्य हासिल कर लिया वनों के दृष्टि से, ऐसा याद रखो। और उसके जस्ट बगल में मिजोरम, अब वनों में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, तो मिजोरम याद रखें, और उसके जस्ट बगल में अंडमान एवं निकोबार, ऐसे याद रखें। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार याद। लक्षद्वीप में कितने वनों का परसेंटेज है, 91% के आसपास। अब मिजोरम में 85, मत याद रखना, याद रखिए लक्षद्वीप में कितना, लगभग 91% के आसपास है, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। अब आगे देखें, अन्य तथ्य देखते हैं, ये भी आपके काम का है। वापस से मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा, इसलिए रिकॉल कराऊंगा ताकि याद रहे पर चीजें। देश के 19 राज्यों, मत याद, हाँ ये याद कर सकते हो थोड़ा सा, देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में बनावरण के अंतर्गत आता है। लगभग 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के इतने हैं कि जिसमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र क्या बनावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 75% से अधिक बनावरण है। मतलब 8 ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको अगर मिलाया जाए तो 75% से अधिक यहां पे बन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखें यहां पे मिजोरम, ये मत याद करिए क्योंकि ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि कहां पे 75% से अधिक बन पाए जाते हैं। बस एक बार देख लीजिए कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, अब यहां पे बन पाए ही जाएंगे 75%। यहां तो बन ही तो मेन है, मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहां तो अब ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बन ही ना पाए जाते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, पूर्वोत्तर की जितनी भी चीजें हैं वहां पे 75, जितने भी क्षेत्र हैं उसमें 75% से अधिक क्या पाए जाते हैं, बन ही पाए जाते हैं। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल कच्छ वनस्पति, जिनको बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति, जिनको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है ना। ये खारे और ताजे जल के जहां मिलन होता है वहां पे मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तटीय क्षेत्र में, कहां पे, तटीय क्षेत्र में, जैसे यहां पे कच्छ वनस्पति पाई, इसी के नाम पर तो कच्छ वनस्पति। यहां पे बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहां पे ऐसा ना सोचना कि यहां पे भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश वाले बेल्ट में भी पाई जाती है, गुजरात वाले, गुजरात तो हो ही गया, ये यहां पे तमिलनाडु वाले बेल्ट में भी पाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज ध्यान रखिए। तो कुल कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव आवरण 4992 याद रखना, 4992 याद रखना वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद कर लो, 4992 याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार मत याद रखिए, ये डेटा नहीं याद रखना है। तो याद, कुल कच्छ वनस्पति कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर, 4900 मतलब 4992 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना, बांस को मत याद रखिए। आगे बढ़े, अब मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां है, देखो सबसे ज्यादा मैंग्रोव सुंदरबन डेल्टा है वहां पे, तो पश्चिम बंगाल में तो रहेंगे ही। पश्चिम बंगाल के बाद याद रखना गुजरात में, ठीक है ना, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप। पश्चिम बंगाल में 42% के आसपास मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कहां पे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उधर पश्चिम बंगाल, ऐसे याद रखा। अगर इमेजिन भी करना है ना तो ऐसे याद रखें, ऐसे, इधर पश्चिम बंगाल, इधर गुजरात, ऐसे याद रखना। तो पश्चिम बंगाल के जस्ट बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल के जस्ट बाद गुजरात, तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात याद रखिएगा। मैंग्रोव वन में कमी कहां हुई है, मैंग्रोव वन गुजर गया हमेशा के लिए, यहां से गुजरात में देखी गई। मैंग्रोव वन कहां पे कमी देखी गई, गुजरात में देखी गई। और सबसे ज्यादा कहां, पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात। और मैंग्रोव वन में कमी कहां देखी गई, गुजरात में, याद रखिएगा।
अब देखो वन में आग, हाँ एक चीज और ध्यान है, वन सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि कहां हुई? मैंग्रोव वन हमेशा अंधेरे में, देखो ऐसे अंधेरे में याद रखना, जैसे मैंग्रोव वन क्या है, काफी सघन होता है, तो वहां पे काफी अंधेरा रहता है, काफी अंधेरा, ऐसे याद रखो। तो यहां मैंग्रोव वन में वृद्धि कहां पे हुई? आंध्र प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, याद रखिएगा। वन में आग सबसे ज्यादा कहां घटना देखी गई अभी, ठीक ना, ये अभी क्या करें, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में बहुत वनों में आग की घटना देखी गई। उसके बाद उड़ीसा। तो आप एटलीस्ट एक याद रखिए, सबसे ज्यादा वनों में आग कहां पे देखी गई है? उत्तराखंड में, ठीक है ना, उतर गई थी आग, क्या याद रखेंगे? उतर गई थी आग, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, पूरे क्षेत्र में। तो याद रखना, ये सारे पॉइंट आपको यहां पे एटलीस्ट दिमाग में रखना है। अब एक बार एक नजर घुमा लीजिए, वापस से घुमाइए, ये डेटा याद रखना है, ये सारे डेटा। तो हमने क्या क्या बताया? ये 18वीं वन रिपोर्ट है, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये कहाँ है? ये FSI का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ? देहरादून, ये याद रखना है सारी चीजें। मंत्री कौन है इस टाइम? भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने, ये सारा आपने देख 1987 से पहली बार वन रिपोर्ट जारी की गई, 2 वार्षिक है, मतलब द्विवार्षिक है, ध्यान रखें, हर 2 वर्ष में ये जारी की जाती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। मेन ये डेटा याद रखिए, कुल कितना याद रखिएगा? 8,27,357, 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर याद रखिएगा, जिसमें वनावरण याद रखिएगा और वृक्षावरण याद रखिएगा। 7 लाख के आसपास वनावरण है, 7,15,343 और वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में अगर देखा जाए 25.17, 25.17, उसके पहले कितना था? 24.62। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुल वन वृद्धि 1445 देखा गया। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान, ये डेटा याद रखना है, ठीक है ना। अब यहां पे हमने क्या बताया? याद रखना, मैम मुझे याद है, मैम याद रखना, जब कोई पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वृक्षावरण कहां है, तो आप बता देना मैम मुझे याद है। मैम, मां से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, यम से महाराष्ट्र, याद रखिए। और क्षेत्रफल के आधार पर मां याद कर लेना, मां को, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ भी है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यह वनावरण एवं वृक्षावरण सर्वाधिक वृद्धि कहां देखी गई? जहां वृद्धि रहेगी ना, तो वहां पे नक्सलाइट रहेंगे, ऐसे याद रखो दिमाग में। तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से कुछ नक्सलाइट यूपी की तरफ भाग गए और कुछ भाग गए उड़ीसा की तरफ, ऐसे याद रखना। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, याद रहेगा क्या? अब मीगू याद रखिए, तो मिजोरम, गुजरात, मिजोरम गुजरात में केवल वनावरण है, मिजोरम गुजरात में केवल वनावरण है, ठीक है। मीगू घूम रहा है इस वनावरण में, इधर उधर, ठीक ना, ऐसे याद रखो। अभी इसका लक्ष्य ही है कि भाई परसेंटेज में मैं आगे रहूंगा, परसेंटेज में लक्ष्य ही है LMA, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये तो आपको पता है 33% वाला, ये सारी चीजें। अब देखो मैंग्रोव वन, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन इधर पश्चिम बंगाल, इसके बगल में गुजरात, ऐसे याद रखें ना, इस साइड पश्चिम बंगाल, इस साइड गुजरात, पश्चिम बंगाल गुजरात, ऐसे याद रखना, इमेजिन करके, ठीक है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर अंडमान। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पे अंधेरा रहता है, ऐसे याद रखिए, क्योंकि बहुत सघन वन पाए जाते हैं, तो जब वहां पे आप जाएंगे तो अंधेरा प्रतीत होगा। तो याद रखना, सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि आंध्र प्रदेश और उसके जस्ट बगल में महाराष्ट्र, ऐसे याद रखिए, महाराष्ट्र, ठीक है। और सबसे ज्यादा वनाग्नि कहां लगी थी? उत्तराखंड। कैसे याद रखना? कि उतर आई थी आग, उतर आई थी, तो उत्तराखंड। ये सारे पॉइंट हमने लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनना निश्चित है और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये मैं PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, अभी मुश्किल से 5 मिनट बाद, ठीक है ना। थैंक यू।